जुबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं, यानी वक्त हो चला है न्यूज 18 इंडिया पर गूंज का। आज मैं गूंज की शुरुआत करूं उससे पहले जहन में 3 सवाल हैं और इन 3 सवालों के जवाब खोजने की पुरजोर कोशिश करनी है। पहले 3 सवाल और उसके बाद आपके सामने सत्य रखने की कोशिश होगी। पहला सवाल यह है कि अग्निवीर पर राहुल गांधी क्या झूठ परोस रहे हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि अब तो सेना, पहले रक्षा मंत्री उनकी तरफ से और अब तो अग्निवीर जो शहीद हुए उनके परिवार की तरफ से भी जानकारी आ गई है कि जो बयानात राहुल गांधी की तरफ से दिए गए थे वो सत्य नहीं है। सवाल नंबर 2, राजनीतिक लड़ाई में रक्षा, सुरक्षा और सेना को मोहरा बनाने वाली सोच क्यों प्रभु? सियासी लड़ाई लड़िए ना, लेकिन सेना को क्यों मोहरा बनाना है? अग्निवीर पर क्यों झूठ परोसना है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, सच्चाई सामने आई तो क्या गोल पोस्ट बदल दिया गया है? अब इन तीनों सवालों की सच्चाई आपके सामने रखनी जरूरी है और फिर मैं गूंज और इस डिबेट की शुरुआत करूंगी। लेकिन आप तथ्यों को सबसे पहले समझिए। मैं आपको एक ट्वीट दिखाती हूं और ये ट्वीट है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का। आपके सामने वो ट्वीट रख रही हूं। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, उस ट्वीट का जो लब्बो-लुबाब था वो यही था कि राजनाथ सिंह झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, ये पहली लाइन थी और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जो है वो पोस्ट किया। उन्होंने कहा लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झूठ बोला है। किस बाबत झूठ बोला है? झूठ कहां बोला है? संसद में। कौन? शहीद अग्निवीर के परिवार को क्या वाकई मुआवजा दिया गया है, मदद दी गई है, इस बात को लेकर। और तारीख क्या थी? नोट कर लीजिए, 3 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने यह ट्वीट भी किया था। नए नवेले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला है। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह, नाम याद रखिएगा, शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई है। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। यह ट्वीट था। रात 8:16 पर यह ट्वीट आया। इसके साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया गया जिसमें, जैसा मैंने आपको बताया, यह कहा गया कि रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने 1 जुलाई को संसद में इसी मुद्दे पर राजनाथ सिंह को घेरा भी था, इसी मुद्दे पर। तब राजनाथ सिंह ने उसी वक्त संसद को यह बताया था कि राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं। आपको पहले वो बयान सुनवा देती हूं। एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। अब दर्शक होने के नाते आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है ना? कि देश के रक्षा मंत्री पर राहुल गांधी के आरोप सही है कि राजनाथ सिंह ने जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं वो सही है? मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगी, ठीक है, सच्चाई रखूंगी और उस सच्चाई के आधार पर आप तय कर लीजिएगा। सिर्फ सच होगा। राहुल गांधी के वीडियो जारी करने के करीब 1 घंटे 55 मिनट बाद, यानी रात को 10:11 पर एक ट्वीट आता है और ये ट्वीट कहीं और से नहीं, इंडियन आर्मी के पब्लिक इंफॉर्मेशन विंग की तरफ से ये ट्वीट आता है, यानी सेना की तरफ से। क्या आता है ट्वीट में? ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट के जरिए ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर अजय कुमार, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जिंदगी गंवा दी, देश के लिए जो बलिदान हुए, उसके परिवार को कोई सहायता राशि नहीं दी गई है। ये सेना की तरफ से ट्वीट है, ठीक है, 10:11 पर। ये साथ में आपके चल भी रहा है, दिख रहा है। हमें ये कहना है या हम ये कहना चाहते हैं, सेना की तरफ से ये लिखा गया कि अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को भारतीय सेना सैल्यूट करती है। उनकी अंतिम यात्रा पूरे सैन्य सम्मान के साथ निकाली गई है। पूरे बकाया राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए दिए जा चुके हैं। कितने? 98,39,000, 98,39,000 रुपए दिए जा चुके हैं। एक्स ग्रेशिया और अन्य कोष के करीब 67 लाख रुपए अभी दिए जाने बाकी है
और ये राशि बाकी जो बची हुई है वो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उसका फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाएगा। परिवार को कुल मिलाकर जो पैसा मिलेगा वो है 1,65,00,000 रुपए। ये सेना की तरफ से बयान। भारतीय सेना की तरफ से आए इस जवाब के बाद फिर यह सवाल उठा कि जब अग्निवीर योजना के तहत भर्ती जवान को शहादत के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा की राशि दी जाती है तो फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अग्निवीर को सहायता राशि नहीं मिलती है, जबकि शहीद अजय कुमार के परिवार का भी कहना है कि उनके परिवार को अब तक 98 लाख रुपए के करीब राशि मिल चुकी है। आप खुद सुन लीजिए शहीद अजय कुमार के पिता के इस बयान को। आतापर्यंत 48 लाख रुपये विम्याचे मिळाले, एक वेळेस 50 लाख भेटले आणि महाराष्ट्र सरकारच्या आमून 10 लाख रुपये मिळाले। ये तो शहीद अक्षय गावते के जो परिवार वाले हैं उनका बयान आप सुन रहे हैं। अब जो है अजय कुमार जो कि शहीद हैं उनके पिता का बयान भी आपको हम सुनाएंगे। ये जो आपने बयान अभी सुना था कि महाराष्ट्र में एक अग्निवीर के परिवार का बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमको ये राशि मिल चुकी है। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती जवान अक्षय गावटे उनको आप सुन रहे थे। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना के रहने वाले और शहादत पाने वाले पहले अग्निवीर भी। उनके पिता को आपने सुना जो कह रहे थे कि सेना की तरफ से बेटे की शहादत के बाद 1,10,00,000 रुपए का मुआवजा जो है वो मिल चुका है। वो बयान आपने सुना। अब आप शहीद अजय के पिता का बयान भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, भेटले आणि महाराष्ट्र सरकारच्या आमून 10 लाख रुपये मिळाले। जैसा मैं कह रही थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आगे वो बयान आपको सुनवा दूंगी जहां पर शहीद अजय के पिता भी ये कह रहे हैं कि हमें अब तक इतनी राशि मिल चुकी है। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सदन में कहा वो सही है, सेना भी उसे सही कह रही है। जो अग्निवीर शहीद हुए उनका परिवार भी कह रहा है कि पैसे मिले हैं, लेकिन मुद्दे पर दरअसल सियासत बहुत गहरी हो गई है। एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। जो शख्स शहीद अग्निवीर अजय कुमार के पिता के साथ अभी आपको दिखेगा उसका नाम है सुमित सिंह। अब ये सुमित सिंह कौन है? सुमित सिंह कांग्रेस के नेता हैं और 2022 पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। ये तस्वीर। आरोप यह है कि सुमित ने ही अजय कुमार के पिता का वीडियो बनाया था जिसमें पैसे नहीं मिलने की बात सामने आई थी, लेकिन पूरी हकीकत यह है कि 22 दिसंबर 2022 को अग्निपथ योजना के तहत अजय कुमार की जो नियुक्ति हुई थी, अजय कुमार की शहादत उसके बाद जनवरी में ही 18 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में हो गई। फिर 13 फरवरी 2024 को परिवार को इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए मिले। फिर 29 मई 2024 को राहुल गांधी परिवार से मिलने के लिए वहां पहुंचे। अच्छा, जब वो परिवार से मिलने के लिए गए, तारीख थी 29 मई, उसके ठीक 12 दिन के बाद यानी कि 10 जून को 2024 में ही सेना की तरफ से अनुग्रह राशि 48 लाख रुपए शहीद के परिवार को मिल गई। यानी 10 जून तक उस परिवार को, शहीद के परिवार को 98 लाख मिल चुके थे। अब 98 लाख मिलने के 20 दिन बाद राहुल गांधी लोकसभा में कहते हैं कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को मुआवजा नहीं मिला, कोई सहायता नहीं मिली। तारीख नोट कर लीजिएगा, 1 जुलाई थी 2024। उसी वक्त रक्षा मंत्री ने, अभी मैंने आपको सुनाया था, सदन में राहुल गांधी को कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, 1 करोड़ का मुआवजा शहीद के परिवार को मिलता है, इनफैक्ट उससे ज्यादा। बावजूद इसके फिर 3 जुलाई 2024 को राहुल गांधी वीडियो जारी करते हैं जो सबसे पहले मैंने आपको बताया और कहते हैं कि अजय कुमार के परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। राहुल गांधी का बयान अगर राजनीतिक होता तो समझ में आता, लेकिन यहां सीधे सीधे सेना को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा था और यही वजह है कि एडीजी पब्लिक इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल हैंडल से यानी सेना की तरफ से यह साफ किया गया कि परिवार को अब तक 98,39,000 रुपए मिल चुके हैं। बाकी 67 लाख रुपए देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि अग्निवीर के परिवार को मुआवजा मिला,
लेकिन पूरी कहानी को ऐसे दिखाने की कोशिश की गई जैसे शहीद अग्निवीर को कोई सम्मान ही नहीं मिला या कोई सम्मान दिया ही नहीं जाता। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि गलत तथ्यों के दम पर आर्मी को सियासत में खींचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? और जब सच्चाई सामने आई तो गोल पोस्ट बदल दिया, क्यों? पूरे मामले को ट्विस्ट कर दिया, कैसे?